अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तीक फार्म हाउस। यहाँ पर हम डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। सील चिक्स वगैरह का सेटअप है हमारा। ये सामने आप देख रहे हैं सील मुर्गे मुर्गियाँ। उस साइड पर फैंसी बर्ड्स हैं। सामने हम गोट फार्मिंग का सेटअप है हमारा। और इस तरफ जो है हमारा ये सेटअप है काऊ के हवाले से, गाय वगैरह का, दूध का, डेयरी का और सेल और परचेज़ का हमारा गाय का सेटअप है इस साइड पर। अब चलते हैं तीक भाई से, गाय के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करते हैं कि डेयरी फार्मिंग में कौन कौन सी चीज़ें अहम होती हैं, शेड वगैरह बनाने का क्या ख़र्चा आता है, इस हवाले से सारी आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, गाय वगैरह जब बड़े जानवर पालते हैं, हम अक्सर ये कहा जाता है कि छोटे जानवर की निस्बत बड़ा जानवर जो है पालना आसान है, क्योंकि ये हर तरह के पट्ठे वगैरह खा लेता है। छोटे जानवर में बकरे बकरियां होते हैं और उसके यूरिन की जो पेशाब जो होता है उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। बड़े जानवर को 2 टाइम आपने पट्ठे वगैरह देने हैं तो इसने आपको बाद में तंग नहीं करना। पानी भी इसने पी लेना, नखरे कम होते हैं यानी कि बड़े जानवर के। और अक्सर बड़े जानवर में चिचड़ वगैरह लग जाते हैं, इनकी स्किन के ऊपर कीड़े से होते हैं, खून चूसते हैं, जिससे जानवर बड़ा अजियत में रहता है। आज उसकी बात करेंगे कि गाय में अगर चिचड़ या भैंस में अगर चिचड़ लग जाए तो उसका कैसे इलाज किया जाए। जी तीक भाई हमारे साथ हैं। तीक भाई का काफ़ी पुराना, कई सालों का तजर्बा है, उनसे पूछते हैं। जी तीक भाई। जी बिलाल भाई, असी चिचड़ तो या इन्होंने कीड़ियां तो ना इंजैक्शन यूज़ करीदा। एवरमैक्टन ਉਹਦੇ नाम है ना। क्या नाम है? एवरमैट। हाँ, एवरमैक्टन जी ਉਹਦੇ नाम तो आंदा जी इंजैक्शन। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DVM ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹ एवरमैक्टन इंजैक्शन लगा ਦਿੱਤਾ, हर 3 महीने बाद रिपीट करीदा ना। ਉਹ हर 3 महीने बाद चिचड़ लगे हों या ना लगे हों? हाँ जी, और रिपीट कर दीदा। फिर कोई मतलब ना मक्खी ना मच्छर या कोई यानी कि चिचड़ वगैरह जोड़ा होंगे ना। अच्छा ना चिचड़ी का बुखार आता। अक्सर जो टाइफाइड जानवरों हो जाता है, जानवर ज़्यादातर कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। जो मसाइल हैं चिचड़ के जरिए ही ज़्यादातर फैलते हैं ना। अच्छा अच्छा। असी जो ना रिकमेंड साडा DVM डॉक्टर साढ़े को चूंके तो असी वो ना एवरमैक्टन ही यूज़ करीदा, अच्छे वाला जोड़ा वा। सही। जिल्द के ना बड़े जानवर के असी 10 ml लगा दीदा तो वो ना कोई मसला नहीं बनता है। वह बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ। जानवर तो शाइन भी आ जाती है, जानवर का कलर भी अच्छा हो जाता, और जानवर फीड भी बहुत अच्छी बेहतर कर देता ना। सफाई वगैरह का भी हिसाब किताब होता है? कोई सफाई रखने से चिचड़ कम लगते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा किरदार है सफाई नाल ही है कि जिन्नी सफाई ज़्यादा होएगी उन्ना चिचड़ा तो जी बचत हो जाएगी। अच्छा जी। जिस तरह मतलब गोबर वगैरह जोड़ा वा जरिए चिचड़ पैदा हो जाता बाखो जरासीम नाल ही। अच्छा अच्छा। और ना सफाई बहुत ज़रूरी है वास्ते। ठीक हो गया जी। जी जी। ठीक भाई, इसके अलावा चिचड़ के अलावा ये तो छोटी सी बीमारी है ना, इसके अलावा कोई हमें 2 से 3 जो सबसे ज़्यादा गाय की बीमारी है, गाय के जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं बीमारी के हवाले से, वो बताएं हमें कि कौन कौन सी बीमारियां आती हैं गाय को, उनके नाम भी बताएं, और इनमें ख़तरनाक जो है या जो फैलने वाली बीमारी है, वायरल होने वाली बीमारी है, वो भी बताएँ। जी बिलाल भाई, बीमारियां मतलब ज़्यादातर ना असी तो 3 वैक्सीन ही करी दियाँ वा, तो जिन्होंने ज़्यादा खतरनाक है ना, पहले तो लंपिक रही सी, लंपी स्किन जी ना, स्किन तो दाने वगैरह बन जाते। हाँ जी हाँ जी। तो वह भी कोई मतलब हुण तो वैक्सीन आ गई है, पहले तो वैक्सीन कोई नहीं सी। तो वह मतलब एंटीबायोटिक ही सीगा कि जानवर को बुखार बहुत तेज़ हो जाता है ना उसके। अच्छा अच्छा। तो मतलब अच्छा एंटीबायोटिक जोड़ा ना तुम कम अज़ कम 3 तो 5 दिन लगातार यूज़ करो, ताकि जानवर को टैंपरेचर ना हो। ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक के जरिए जोड़ा ना साढ़े 1 दफ़ा आई सी वो, तो अलहमदुलिल्लाह शुक्र है कि साड़ी 1 हफ्ते के ना कवर। जानवर का नुकसान तो नहीं हुआ? लोगों का तो बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होया। असी सिर्फ असी कुछ नहीं किया है ना, उस टाइम वैक्सीन कोई कोई नहीं सी, तो इसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, तो एंटीबायोटिक के ना इंशाअल्लाह कवर हो गई सी। बाकी FMD जी मूँह खोर की बीमारी है। हाँ जी हाँ जी। वो वैक्सीन लाजमी करनी चाहिए है। वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता वा, जो बाज़ दफ़ा मूँह में आ जाता वा, बाज़ दफ़ा पैरों भी आ जाता वा। वो जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता। अगर 1 दफ़ा मूँह खोर की बीमारी जानवर को आ जाती है, फिर जानवर जोड़ा वा गर्मी नहीं अफोर्ड करता ना। सही। गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस करता। ठीक हो गया जी। ठीक। तो मूँह खोर हो गया, FMD हो गई, तो बाकी लंपी स्किन हो गई। आ 2 जड़ियाँ तो एक मूँह खोर की जो वैक्सीन है ये पहले कर देनी चाहिए बीमारियां ने से? हाँ जी हाँ जी, ये वैक्सीन जो बीमारी शुरू हो जाए ना, फिर तो वैक्सीन करना समझ लो मौत आ। सही। वो कम अज़ कम तुम ना जी मतलब टाइम पीरियड होंगे वा हो किस महीने की जाती है। अच्छा। तो बीमारी के असरात तो पहला ही की जाए ना, तो फिर ही वह फायदा वा, अदरवाइज वह कोई फायदा नहीं है, फिर नुकसान ही है। ठीक ठीक। तो साल में कितनी दफ़ा होती है मुँह खोर की वैक्सीन? 2 दफ़ा का करते हैं साल में। वैक्सीन का कोई नाम वगैरह बता सकते हैं आप? जी, वैक्सीन मुख्तलिफ कंपनियों की हैं जी।
अच्छा जी, जी जी। ठीक हो तो साल में 2 दफ़ा रिपीट करते हैं। मुँह खुर की वैक्सीन साल में 2 दफ़ा करनी चाहिए, हाँ यानी कि जी, बीमारी के अटैक से पहले पहले। जी जी, पहले बीमारी में अगर कर देंगे तो वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगी फिर, ऐसे ही है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपने हमें गाइड किया। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।